दोस्तों नमस्कार। लगभग सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने जो है उन्होंने अपना नामांकन लगभग कर दिया है। हालांकि कुछ बाकी है, कुछ 26 को करेंगे, कुछ 27 28, ये दौर चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस चीज की कि जामताड़ा के विधायक और निवर्तमान मंत्री इरफान अंसारी, जिसके सामने जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है सीता सोरेन को उतार दिया है। सीता सोरेन जो कि सोरेन परिवार की एक बड़ी बहू है, शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, उनके दिवंगत पुत्र स्वर्गीय पुत्र दुर्गा सोरेन की वह बहू है। लेकिन जो राजनीति होती है, जो सत्ता की लोलुपता होती है, वह जो है इंसान से क्या नहीं करवा सकती है। और इसी का जीता जागता उदाहरण यह रहा है कि सीता सोरेन की शायद जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही वह उसे अपने परिवार के अंदर, घर परिवार के अंदर, सोरेन परिवार के अंदर वह पूरा नहीं हो पाया। और उसका परिणाम यह हुआ कि वह भारतीय जनता पार्टी के जो है बहकावे में या उसके ऑफर को उन्होंने स्वीकार किया। सीता सोरेन को दुमका लोकसभा सीट से टिकट मिला। वहां के सिटिंग एमपी सुनील सोरेन के टिकट को काट करके दिया गया, लेकिन सीता सोरेन वहां जीत दर्ज नहीं कर पाई। सीता सोरेन जबकि दुमका जिले के जामा विधानसभा क्षेत्र से ही लगातार वह जीतती रही, लेकिन वह दुमका में लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई। वजह क्या रही? वजह उन्हें समझना चाहिए। लेकिन सीता सोरेन ने कभी भी चुनाव हारने के बाद यह नहीं कहा कि मुझ में क्या कमी रह गई, क्या मुझ में क्या कमी रह गई इसमें पूरा। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि मुझे हराया गया। तो ये तो सीता सोरेन की बात है। अब सीता सोरेन को जो है वो जामा सीट चाहती थी, लेकिन उसे जो है जामताड़ा दे दिया गया। जामताड़ा दे दिया गया तो इरफान अंसारी महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार और सीता सोरेन जो है जामताड़ा में भाजपा से उम्मीदवार है। सीता सोरेन ने एक स्टेटमेंट दिया था। वह स्टेटमेंट दिया था कि अगर इरफान अंसारी हार जाएंगे चुनाव तो क्या करेंगे, क्या वो पाकिस्तान में जाकर के रहेंगे। तो इस तरह का बयान भाजपा में जाने के बाद कैसे सुर बदलते हैं नेताओं के, वह देखना काफी दिलचस्प होता है। सीता सोरेन ने यह बयान दिया कि अगर इरफान अंसारी चुनाव हार जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या वो पाकिस्तान चले जाएंगे। उस समय इस बयान की कोई आलोचना नहीं हुई, लेकिन जब इरफान अंसारी ने कहा कि सीता सोरेन इस संदर्भ में कि वह लोकसभा चुनाव लड़ी लेकिन वो हार गई, तो वह अब एक रिजेक्टेड हो चुकी है। यानी उनका अब कोई भविष्य नहीं है, और जिस पार्टी में गई है वहां भविष्य नहीं है। और लेकिन इस बात पे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट हुई और उन्होंने जो है वह इरफान अंसारी को घेरने की बात की और कहा कि महिलाओं के ऊपर हमला किया गया है, महिलाओं के अस्तित्व पे हमला किया गया है, ऐसे नेता महिलाओं के का इज्जत क्या करेंगे। लेकिन सवाल तब यह भी उठता है कि लुइस मरांडी भी बीजेपी के अंदर पिछले 24 सालों से रही, उसकी मर्यादा का तो ख्याल नहीं रखा गया। जब उसका टिकट काट दिया गया तो सवाल है, सभी अपने अपने महिलाओं के प्रति सोच को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से बयां करते हैं, इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको एक खूबसूरत तस्वीर में यह दिखाना चाहूंगा कि हालांकि इसमें दो बात नहीं है, दो मत भी नहीं है कि इरफान अंसारी झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के ऐसे नेता हैं। हालांकि वो लगातार 2 बार जामताड़ा से विधायक रहे। 2014 में वह जब लड़े तो उन्हें जीत मिली, 2019 में भी उन्हें जीत मिली। अभी निवर्तमान वो मंत्री वो बने लास्ट टर्म में, लेकिन लगातार वो तीसरी बार जो है वह चुनावी मैदान में है। और निश्चित है कि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है और जो उनका कार्य रहा है उसमें कहीं दो मत नहीं है कि इरफान अंसारी बहुमत से वहां
अपनी जीत को दर्ज करेंगे लगातार तीसरी बार। और अपने बयानों के लिए इरफान अंसारी काफी जाने जाते हैं। हालांकि जिन्हें उनका बयान पसंद नहीं आता है वह उन्हें कई नामों उपनामों से भी पुकारते हैं, लेकिन इरफान अंसारी एक ऐसे राजनीतिज्ञ है जिनको पब्लिक के बीच में आम जनता से घुलने मिलने वाला नेता उन्हें माना जाता है और उनसे कोई भी डायरेक्ट आकर के मिलते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि इरफान अंसारी कभी भी चलते फिरते कहीं भी रुक करके किसी से भी मिलने लगते हैं। वह यह नहीं देखते हैं कि अपॉइंटमेंट चाहिए देना होगा या सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं। वो बोलते हैं मैं जनता का सेवक हूं और जनता के लिए ही जीता हूं। इरफान अंसारी जो है शिबू सोरेन दिशोम गुरु से मिलने के लिए रांची उनके आवास पे गए और उनसे जाकर के उन्होंने आशीर्वाद लिया जीत का। और सीता सोरेन का ही बयान रहा कि बाबूजी का, ससुर जी का, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जिसके माथे पे हाथ पड़ जाता है, जिन्हें वो जीत का आशीर्वाद दे देते हैं, वह जीत ही जाते हैं, उनको हराने वाला कोई नहीं है। और लेकिन जो है शायद ये आशीर्वाद अब वो किनको देंगे ये उनकी बात है। तो जो है यहाँ पे इरफान अंसारी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पास गए, उन्होंने उनके आवास पर जाकर के उनका आशीर्वाद लिया और गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और बड़े अंतर से जीत का आशीर्वाद दिया। साथ में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने यह भी कहा कि सीता सोरेन बीजेपी में जाकर के हमारे परिवार सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम कर रही है, क्योंकि उसी के खिलाफ उनका लगातार स्टेटमेंट आ रहा है। पूरा जेएमएम परिवार जो है तुम्हारे साथ है, इरफान अंसारी के साथ है, ये बयान आ रहा है। और वह सीट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, तुम मेरे बेटे जैसे हो, जैसे हेमंत है जैसे ही तुम हो। और इरफान को वह हेमंत के भाई मानते, क्योंकि याद कीजिए जब हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा जब जेल में डाल दिया गया था, उस समय इरफान अंसारी ने कहा था कि मेरे राम जेल में है तो हनुमान को कैसा अच्छा कैसे लगेगा, मैं हनुमान हूं अपने राम का। उन्होंने हेमंत सोरेन को अपना राम बताया और खुद को हनुमान बताया। और कई ऐसे रील्स और वीडियोस भी आपको मिलेंगे और कई ऐसे गुदगुदी वाले सीन भी मिलेंगे जहां पे हेमंत सोरेन और इरफान अंसारी की जो जुगलबंदी है वह देखते ही बनती है। और गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए जो है इरफान अंसारी को कहा कि जाओ भाजपा को पराजित ही करो, चाहे वहां पे कोई भी लड़ रहा हो, भाजपा को हराना हमारा मेरा उद्देश्य होगा और झारखंड के अंदर महागठबंधन की दोबारा सरकार बनाओ। और उसके बाद यह भी खबरें मिल रही है कि इरफान अंसारी ने आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पैर भी दबाया, उनका सेवा भी किया, जो एक पुत्र का एक अपने पिता के प्रति स्नेह होता है। क्योंकि जो इनके जो पिता है आपके फुरकान अंसारी साहब और शिबू सोरेन एक लोग कद्दावर नेता है, कद्दावर राजनीतिज्ञ रहे, तो एक उम्र भी है, तो उन्होंने हेमंत गुरु जी का जो है पैर दबाने का काम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। हालांकि राजनीतिक विषाद कई होते हैं, जनता के कई मैंडेट और मतदान के अपने अलग अलग उनके जो है मुद्दे होते हैं, लेकिन अगर सारे मुद्दे को देखा जाए तो जो सर्वे निकल करके सामने आ रहा है, जो जनता का मूड जामताड़ा में निकल करके आ रहा है, वह इस बात को बता रहा है कि जामताड़ा विधानसभा से इरफान अंसारी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहे द न्यूज़ झारखंड बिहार के विश्लेषण के साथ। मैं दीपक कुमार।